आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। आज क्रिमिनल्स में होगा लव का लंच बॉक्स और सुहाग का कत्ल। एक बीवी पति के लिए टिफिन तैयार करती है और उसके कत्ल का प्लान भी। खुलासा बस करेंगे थोड़ी देर में और आपको साथ ही दिखाएंगे 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लूट, वो भी लाइव। और लूट की वो वारदात जहां लुटेरे जानते थे कि कार की डिग्गी में करोड़ रुपए हैं। इसके साथ ही होगा ब्लफ मास्टर साइको किलर और दिखाएंगे एक ऐसा हत्यारा जो लाश को सुबह और शाम देखता था। कंकाल में कैद खूनी दोस्ताना होश उड़ा देने वाला है। शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स। एक पत्नी अपने पति के लिए टिफिन तैयार करती है, लेकिन उसके साथ ही वो पति के कत्ल का प्लान भी बनाती है। प्लान के मुताबिक पति उस टिफिन को लेकर पार्टी मनाने जाता है और फिर पहाड़ी पर मिलती है पति की लाश। कत्ल की यह वारदात वाकई में रोंगटे खड़े करती थी। बीवी बोले खाना लेकर जाना। टिफिन तैयार, कत्ल का प्लान भी रेडी। एक ऐसी साजिश जो हैरान कर दे। पहाड़ी पर पति का कत्ल। लव का लंच बॉक्स, सुहाग का कत्ल। एक ऐसा इलाका जो सुनसान था, जहां अपने काम को अंजाम देने के लिए उस हत्यारे को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। जिस इलाके में पार्टी रखी गई, पार्टी में सिर्फ 2 लोग शामिल थे। एक वो जिसका कत्ल होने वाला था और दूसरा वो जिसे पता था उसे किसका काम तमाम करना है। फिर क्या हुआ, उसकी गवाही देती ये तस्वीर। जब जबलपुर के भेड़ा घाट थाना इलाके के धुआंधार में पहाड़ी पर रामवरन की लाश मिली। पत्थर से वार करके चाकू के हमले से रामवरन को मारा गया था। हत्यारा वही था जो यहां रामवरन को पार्टी मनाने के लिए लेकर आया था। इसमें जो है अज्ञात मृतक की शिनाख्त मारोताल थाने के गुमिंसान रामवरन रजक के रूप में हुई, जो एक 40 वर्षीय व्यक्ति है। और इसमें फिर थाना प्रभारी भेड़ाघाट शफीक खान के नेतृत्व में एक टीम लगाई गई, इसमें आरोपी की तलाश पतासाजी हेतु। इस ब्लाइंड मर्डर में पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, लेकिन आखिरी बार मृतक रामवरन जिस शख्स के साथ देखा गया उस पर शक की सुई घूमी। सीसीटीवी भी कई तस्वीर साफ कर रही थी। रामवरन मुकेश वर्मन के साथ इस इलाके में आया था। अब सवाल था मुकेश वर्मन ने रामवरन का कत्ल क्यों किया, और जवाब था उसे रास्ते से हटाना है। जिसमें मुकेश वर्मन के द्वारा मृतक को शराब पीने का और ये सारा लालच देकर के उसको माड़ोताल से धुआंधार जलप्रपात के पास लाया गया। जब वो अत्यधिक शराब के नशे में हो गया तो उसको उसके सिर पे पत्थर पटक के और उसको चाकू मारे गए। इसमें जो चाकू प्रयोग किया था और मृतक की जैकेट, मृतक का टिफिन, ये सब जो है आरोपी मुकेश वर्मन से बरामद हुआ है। इस कत्ल में मुकेश के साथ कोई और भी शामिल था, जिसने पार्टी की प्लानिंग में साथ ही नहीं दिया बल्कि लंच बॉक्स भी तैयार किया। ये आखिरी टिफिन था जब उस महिला ने ये सोचा होगा आखिरी बार खाना लेते हुए जाओ। टिफिन तैयार और कत्ल का प्लान भी रेडी था। रामवरन के कत्ल में शामिल थी उसकी पत्नी, जिसने प्रेमी मुकेश वर्मन के साथ मिलकर पति रामवरन की हत्या की साजिश रची और उसका कत्ल का इनपुट भी लेती रही। तो जब मुकेश वर्मन को हिरासत में लेके उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जो मृतक रामवरन रजक है, उनकी पत्नी प्रीति रजक से मुकेश वर्मन के प्रेम संबंध हो गए थे, जिसके चलते प्रीति रजक के द्वारा उसको बोला गया कि ये हमारे रास्ते का कांटा है, इनको हटाना पड़ेगा। तो इसमें दोनों ने एक साजिश के तहत उस हत्या को अंजाम दिया। हत्या के बाद वारदात में इस्तेमाल चाकू और मृतक का जैकेट और टिफिन पुलिस ने बरामद किया। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
और आइए अब आपको दिखाते हैं 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लूट, वो भी लाइव। यकीन मानिए ऐसी लूट आपने पहले नहीं देखी होगी, जिसमें लुटेरा हाथ देकर कार रोकता है, कट्टा अड़ाता है और उसका दूसरा साथी जो कार में बैठे लोगों को डराता नहीं है, सीधे कार की डिक्की के पास खड़ा हो जाता है। जिसे पता था कि कार की डिक्की में है खजाने वाला बॉक्स, होटल में जाकर लूट के माल का बंटवारा होने ही वाला था, लेकिन राजदार का खुलासा हो जाता है। आइए, आपका इंतजार था। सीसीटीवी में कैद 1 करोड़ का राज। वो कार रोके, कट्टा अड़ाए, डिक्की के पीछे लुटेरा करे इंतजार। 40 सेकंड में 1 करोड़ 20 लाख पार। ऐसी लूट देखी है कहीं? इस सीसीटीवी फुटेज को एक बार नहीं कई बार देखिए, थोड़ा रिवर्स मोड में। क्या आपको लगा यहां कोई लूट हुई है? न कोई शोर शराबा, न लुटेरे भागते हुए नजर आ रहे हैं। बस इत्मीनान से तसल्ली के साथ लूट हो रही है। यकीन मानिए ऐसी लूट पहले आपने नहीं देखी होगी। करीब 40 सेकंड में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लूट, सरेराह सरेआम। तो तफसील से देखिए, लुटेरों को भी जल्दी नहीं। ब्लैक कार आते हुए नजर आ रही है। चलता फिरता इलाका। दोपहर के 12:25 पर यह शख्स जो लुटेरा है, कार को हाथ देकर रोकता है। कार का शीशा खुलता है और यह कट्टा निकालकर अड़ा देता है। अब लूट का सीन नंबर 2 देखिए, जो हैरत में डाल रहा है। लुटेरे का दूसरा साथी, जो ना तो लुटेरे के पास आता है और ना ही कार में बैठे किसी शख्स को डराता है। सीसीटीवी तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसे बस कार की डिक्की के खुलने का इंतजार था, जो कार की डिक्की खुलते ही रुपयों से भरा यह कार्टन ले जाता है बड़े आराम से। उसके बाद दूसरा लुटेरा भी टहलते हुए नजर आता है। क्या ऐसी लूट देखी है पहले कभी? ग्वालियर के डीडी नगर की हरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी के कर्मचारी कार से रुपया लेकर बैंक में जमा कराने के लिए जा रहे थे और इंदरगंज के राजीव प्लाजा इलाके में यह वारदात इस तरह से हुई। कंपनी के कर्मचारियों ने बताया कि कट्टा दिखा के उनसे डिग्गी में रखे हुए जो पैसे थे, लगभग 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है, उसको जो कार्टन में रखा था उस कार्टन को लेके वो घटना करके वो फरार हो गए। कार में 1.5 करोड़ रुपए थे। 30 लाख रुपए आगे रखे हुए थे, बाकी 1 करोड़ 20 लाख कार की डिग्गी में। कार में आगे रखे 30 लाख रुपए लुटेरे लूट नहीं पाए। जो अभी हमको लूट की वारदात की जो खबर मिली है, अभी प्रारंभिक डिटेल्स और ले रहे हैं, तो पूरा पुलिस टीम से इसमें लगे हैं और मामला का गहराई तक हम जाएंगे। लूट के पहले खामोशी और लूट के बाद भी खामोशी। आखिर कौन सा शोर मचा रही है? जिस तरह से लूट की यह वारदात हुई है, क्या उसमें कोई राज कैद है? छह घंटे की मशक्कत और सीसीटीवी सुराग से यह राज भी खुल गया। इस मामले में मास्टरमाइंड निकला ट्रेडिंग कंपनी का ड्राइवर प्रमोद गुर्जर। 4 घंटे के अंदर पर्दाफाश किया है और 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद किए हैं। घटना में प्रयुक्त कट्टा बरामद किया है। पूरी जो घटना है, इसकी साजिश जो है कंपनी के ड्राइवर ने ही रची थी और उसने 2 दिन पूर्व अपने अन्य 2 साथियों को ले जाके घटना स्थल दिखाया था कि कब वो पैसे लेके आएगा, किस तरह से वो गाड़ी की रफ्तार धीमी करेगा, डिक्की जो है गाड़ी की वो खोल देगा और उसमें से एक आरोपी जो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कार्टन है वो लेके चला जाएगा।
भरोसे में लूट की यह वारदात होश उड़ाने वाली है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कचरे में एक जली हुई लाश के कुछ हिस्से मिलते। लाश जो कंकाल बन चुकी थी। हैरानी देखिए, ये कंकाल किसी महिला का है या फिर किसी आदमी का, ये पहेली ही था। लेकिन हत्यारा रोज उठते हुए लाश को देखता, रात में भी कुछ ऐसा ही करता और फिर आराम से कमरे में सोने चला जाता। देखिए, कंकाल में कैद खूनी दोस्ताना। वो उठता और लाश को देखता। कचरे में लाश, कमरे में कातिल करे आराम। कचरे में मर्डर का सुराग। लाश और तंत्र मंत्र की पहेली। कंकाल में कैद खूनी दोस्ताना। वो कौन था? एक खाली बिल्डिंग, उसके सामने ये कचरे का ढेर और इस ढेर में जली हुई एक लाश जो कंकाल बन चुकी थी। मर्डर की वो मिस्ट्री जब कचरे में लोगों को शक हुआ किसी की लाश को जलाया गया है। खबर पुलिस के कानों तक पहुंची और शुरू हुई कचरे के ढेर में कंकाल की मिस्ट्री की तफ्तीश। इंदौर के एमजी रोड थाना इलाके के संगीत कॉलेज के पास खाली पड़ी बिल्डिंग के पास ये लाश मिली थी। आसपास में पूजा का सामान भी था। क्या तंत्र मंत्र और इस कंकाल का कोई कनेक्शन था? दूसरा सवाल, ये कंकाल किसी महिला का है या फिर किसी आदमी का? तो पहली का जवाब सुनिए। कंकाल का तंत्र मंत्र से कोई लेना देना नहीं था और दूसरा जवाब, ये कंकाल एक आदमी का था। ये जो मृतक है वो मजदूर किस्म का व्यक्ति है जो कभी कभार इससे मिलने आता रहा है और इस दौरान ही इसकी पहचान हुई है और इसमें विवाद होने के पश्चात इसने बेड से प्रवार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सवाल अब भी वही, आखिर कातिल कौन? 3 दिन पुरानी ये लाश थी जिसे हत्यारे ने कत्ल के बाद इस कचरे के ढेर में जला दिया। जो सोता और जागता तो उसकी नजर इस लाश पर जरूर पड़ती होगी, क्योंकि वो हत्यारा जो पुलिस के सामने होकर भी पुलिस को गुमराह कर रहा था। तो इस बिल्डिंग के इस कमरे में चलते हैं जहां खून के निशान मिले और कमरे ने खोला हत्यारे चौकीदार का राज। केमिकल जैसी कोई बात नहीं है, उसने केरोसिन डालकर ही जो है शव को जलाने का प्रयास किया ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके। आरोपी ने खुद को ही इस बिल्डिंग का चौकीदार मान लिया। वो यहाँ रहने भी लगा। जिसके कमरे में कत्ल हुआ था उसने बेड से हमला करके जान ली थी और फिर लाश को कचरे के ढेर में जला दिया था। घटनास्थल देखकर यह लगता है कि लगभग 3 दिन पुरानी घटना है। मृतक की पूरी तौर पर अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस इसमें लगी हुई है और 1-2 दिन के अंदर पहचान हो जाएगी, ऐसी पूरी संभावना है। कत्ल की वजह थी जिस्मानी संबंध बनाने के लिए इनकार करना। दरअसल पुलिस की माने तो मृतक और आरोपी के बीच शारीरिक संबंध थे, दोनों गे थे। अभी मृतक के संबंध में पूछताछ की जा रही है। ये मृतक और आरोपी दोनों कोई बहुत अच्छे परिचित नहीं है, किंतु जो प्रारंभिक जांच सामने आई है उसमें दोनों जो है गे कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और जो आरोपी है उसके मृतक के साथ में पूर्व में संबंध बने हैं और इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और इस बात पर ही जो है आरोपी को
आरोपी ने जो है हमला किया और मृतक की हत्या की। खूनी दोस्ताना की इस मिस्ट्री में अब भी पुलिस के सामने एक पहेली है, और वो पहेली है आखिर मरने वाला कौन था। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जबलपुर के मेखला रिजॉर्ट के रूम नंबर 5 में प्रेमिका का कत्ल करने वाले साइको लवर किलर की पुलिस वाले क्राइम कुंडली खंगार रहे हैं। जो ठगी का बेताज बादशाह है, जिसे ऐशो आराम की जिंदगी पसंद है, नामचीन स्कूल से जिसने पढ़ाई की, लेकिन जुर्म की दुनिया में वो हाथ आजमाने लग गया। एक हिस्ट्री शीटर साइको किलर की ये क्राइम फाइल आप भी देखिए। लेविश लाइफ का वो दीवाना, इंटरनेट पर तलाशे ठगी के राज। घाटी का सौदा उसे करे माला माल। ब्लफ मास्टर साइको किलर। लॉकअप में वो करे ड्रामा। डॉन से नहीं, सन की आशिक से डर लगता है। जिस साइको किलर ने एमपी पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी थी, जिस शातिर हत्यारे की कहानी सुनकर खुद पुलिस वाले भी हैरान हैं। जबलपुर के मेखला रिसोर्ट के रूम नंबर 5 में शिल्पा झारिया का कत्ल करने वाला नासिक का रहने वाला हेमंत भदाड़े, जो पुलिस की गिरफ्त में तो आ गया, लेकिन इस शातिर हत्यारे पर पुलिस वाले लॉकअप में भी पैनी निगाह रखे हैं। साइको किलर हेमंत चकमा देने में माहिर है। कभी लॉकअप में इमोशनल ड्रामा करता है, कभी गढ़ता कोई नई कहानी। 29 साल के इस हत्यारे हेमंत की कुंडली जब पुलिस वालों ने खंगाली तो खुद पुलिस वाले दंग थे। जिसने नामचीन स्कूल से पढ़ाई की, जो पोस्ट ग्रेजुएट भी है, BCA MCA की डिग्री हासिल की, लेकिन एक पढ़ा लिखा नौजवान जुर्म की गलियों में डिग्री हासिल करने लगा। अभी तक जो हमारी टीम ने इनसे पूछताछ की है, हमने इनका बैकग्राउंड के बारे में पता किया है। तो अभी ये बैकग्राउंड जो वेरीफाई हुआ है कि ये पहले डॉन बॉस्को स्कूल में 6 तक पढ़े, उसके बाद इनकी जो एजुकेशन है निर्मला कॉन्वेंट में हुई और अच्छा वेल एजुकेटेड है, BCA भी किया हुआ है, MCA भी किया हुआ है। हत्यारे हेमंत की कहानी किसी भी नटवर लाल की रील फिल्म को मात कर दे, जो अक्सर इंटरनेट पर ठगी करने के तरीके तलाशता और फिर उसने ठगी का एक नया धंधा अपनाया। वो धंधा था घाटे का सौदा। व्यापारियों को सस्ते दाम पर माल देता और फिर कारोबारियों का विश्वास हासिल करके ऐसा चूना लगाता कि पूछिए मत। जो हमने इनकी साइबर डिटेल्स निकाली, इनका देखे तो ये, क्योंकि ये साइबर रेस से बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे और इनको अच्छा नॉलेज था, तो इनकी जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करते थे, तो ये ठगी किस प्रकार से की जाए, इनकी मैक्सिमम सर्च गूगल में इसी के बारे में मिली है। और पूछताछ में इनने अपनी मोडस ऑपरेंडी को नाम दिया था कि लॉस वाला धंधा। ये पहले जैसे अपने जबलपुर में भी इनने कहीं से भी माल जो है पहले खरीदते थे, शक्कर या जो भी है, और उसको सस्ते दाम पे 10-20 रुपये कम में किसी थोक व्यापारी को देते थे। ऐसा ये लगातार 7-8-10 दिन तक करते थे। अब जब इनको विश्वास हो जाता था तो बड़े अमाउंट का क्रेडिट व्यापारी से ले लेते थे और उसके बाद ये धोखाधड़ी करते थे। आरोपी हेमंत, जिसे चकाचौंध की दुनिया पसंद है, लेविश लाइफ जीने का शौकीन, लग्जरी गाड़ियों से घूमना, महंगे होटल में रहना, इसकी इसी लाइफस्टाइल से लोग इसकी झांसे में आ जाते। ये हत्यारा बाइक चुराने के एक मामले में 1 साल की जेल की हवा भी खा चुका है। अगर जबलपुर के अपराधों को छोड़ा जाए तो पूर्व में इसके करीब 40 अपराध नासिक में और ठाणे में
इसके पंजीबद्ध हैं। अभी तक की जो हमको जानकारी मिली है, इसको एक बाइक चोरी के मामले में 1 साल की सजा भी हुई है, जो ये सजा काट चुका है। अब तक 40 मामलों का खुलासा हुआ है। आरोपी की 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। आखिर इस हिस्ट्री शीटर, ब्लफ मास्टर, साइको किलर के और कितने राज? जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक महिला की वो मर्डर मिस्ट्री जिसकी कीचड़ में लाश मिलती है, जिसके चेहरे को हत्यारा कीचड़ वाले पानी में डुबोता है और गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। उस हत्यारे का जब आप नाम सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। देखिए सर। एक ऐसा हत्यारा जिसकी शर्ट पर यह कीचड़ उसके गुनाह की गवाही दे रहा है, जिसने एक महिला की गला दबाकर हत्या की, जो महिला की पीठ पर बैठता है, उसके चेहरे को कीचड़ में डुबाता है और फिर उसकी जान ले लेता है, जिसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। खरगोन के महेश्वर में जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है, जहां एक पति अपनी पत्नी की बेरहमी से जान ले लेता है। बेसिकली पति पत्नी का पारिवारिक विवाद था। पारिवारिक विवाद के चलते ही पति पत्नी का झगड़ा हुआ और झगड़े में जो महिला को स्मॉदरिंग करके उसकी हत्या की गई है। इसमें महेश्वर में हत्या केस रजिस्टर्ड करके जो आरोपी उसको अरेस्ट कर लिया गया। दरअसल दयाराम और मीनाक्षी की शादीशुदा जिंदगी में सिवाय तनाव के कुछ नहीं था और इस विवाद में मीनाक्षी मायके में रह रही थी। दयाराम ढाबे का काम करता था, जो ससुराल गया और मीनाक्षी से अपने साथ चलने की जिद करने लगा और फिर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिस झगड़े में कीचड़ में एक रिश्ते का कत्ल हो गया। सारी चीज़ अभी इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरीली तो उसमें जो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई है उसके आधार पर केस रजिस्टर्ड किया है। बाकी उसके क्या रीजंस थे उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हत्यारा दयाराम अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक करता था और शक में शैतान बने शौहर की यह वारदात रोंगटे खड़े करने वाली है। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।